बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं आपके? इस वक्त हम सबसे पहले इमरान खान की रिहाई के बारे में बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी। दूसरा हम ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात की बात करेंगे कि अमेरिका या ईरान के मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त सबसे पहले हम इमरान खान की बात करते हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दो इशू हैं, एक इमरान खान की रिहाई है और दूसरा ईरान और अमेरिका की जंग है। इमरान खान की रिहाई इस वक्त इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इमरान खान जिस केस के अंदर गए हुए हैं और इस वक्त जैसा कि उनके आसिम मुनीर साहब के साथ भी ताल्लुकात पेचीदा हैं और इस वक्त हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं और इमरान खान और आसिम मुनीर की आपस में नहीं बनती। इसलिए जब तक आसिम मुनीर साहब बड़े सरदार हैं यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, तब तक तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती कि वो रिहा हो पाएंगे। हाँ, सिर्फ टाइम पास होती रहेगी कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, इमरान खान की डील होने वाली है, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि 2029 या 30 तक इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आती। क्योंकि इस वक्त अगर इमरान खान की रिहाई मुमकिन तभी है कि जब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा तो उनकी अपनी कुछ पॉलिसियाँ होंगी, उसके तहत वो रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो भी अगर नवाज शरीफ जैसा इंसान हो, वज़ीर आज़म हो, जैसे कि उनके इदारों के साथ नहीं बनती और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है और उनके नवाज शरीफ के साथ नहीं बनती, तो तब इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म हो और जैसे कि हर बात पर यस सर करने वाला इंसान हो तो उसका जाना मुश्किल है। इसलिए इमरान खान की रिहाई 2029 या 30 तक मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर वो मुज़ाकरात कर लेते हैं, उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, तो तब उनकी रिहाई मुमकिन है, जो कि इमरान खान साहब नहीं करेंगे, इसलिए उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। दूसरा हम ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात की बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस वक्त इसलिए कामयाब नहीं हो सकते कि नेतन्याहू नहीं चाहता, और जब तक नेतन्याहू यानी इसराइली वज़ीर आज़म नहीं चाहेगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और बाकी रही ट्रम्प की बात कि वो हर आधे घंटे बाद कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने लगे हैं, कभी कहते हैं मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं आबला हुर्मस को छोड़कर जा रहा हूँ। उनकी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक रही नेतन्याहू की बात, तो नेतन्याहू की जो पॉलिसियाँ हैं उसके मुताबिक वो किसी भी सूरत इस वक्त मुआहदा नहीं करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू की अगर बहुत भी बड़ी तबाही कर ली जाए और उसके मुल्क में तेल अवीव को तबाह कर दिया जाए और हाइफा को तबाह कर दिया जाए, लेकिन उसका फ़र्क तब पड़ेगा जब उसको कोई इलाका हासिल ना करने दिया जाए। यानी जैसा कि वो लबनान में कोशिश कर रहा है कि लबनान के कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए, जो कि उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइल की शिकस्त तब होगी जब ईरान ऐसे डट कर खड़ा हो कि उसको लबनान के किसी इलाके पर कब्ज़ा ना करने दिया जाए, तो तब ही इसराइल की नाकामी होगी। लेकिन अगर ईरान मुकम्मल तौर पर इसराइल को तबाह भी कर देता है, यानी कि तेल अवीव के अंदर उनके घरों को तबाह कर देता है, उनकी आलत फ़ालियों को तबाह कर देता है, उनके गैस प्लांटों को भी तबाह कर देता है, लेकिन जैसा कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि लबनान के अंदर एक 40 किलोमीटर का इलाका है, अगर वो उस पर काबिज करने में कामयाब हो जाता है तो ये जंग इसराइल जीत जाएगा और ईरान ये जंग हार जाएगा। और अगर इस वक्त ईरान इसराइल को जंग जीतने नहीं देना चाहता तो उसको अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी इस साइड से शिकस्त देनी होगी, क्योंकि इस वक्त तो ये जंग अमेरिका हार चुका है और जो नेतन्याहू की चाल थी वो उसमें अपनी पूरी तरह कामयाब हो चुका है, क्योंकि वो ईरान को ख़राब करना चाहता था और अमेरिका को इस जंग में घसीटना चाहता था, और वो ईरान को उसने काफ़ी हद तक तबाह भी किया है और इस वक्त अमेरिका को इस जंग में घसीट लाया है। अगर अमेरिका यहाँ से जंग से वापस होता है तो तब भी अमेरिका की तबाही है, यानी कि अमेरिका सुपर पावर के ज़मरे में नहीं आएगा क्योंकि वो ईरान से शिकस्त खा चुका है। लेकिन अगर वो यहाँ पर रहता है तो उसकी यहाँ मुकम्मल तबाही हो रही है, जैसे कि अरब ममालिक में उसके अड्डे तबाह किए जा रहे हैं और उसके बहरी बेड़ों को भी तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से उस वक्त अमेरिका सुसपन में शिकार है। और नेतन्याहू को ट्रम्प जैसा बेवकूफ़ इंसान नहीं चाहिए था जो कि इसके इस्तेमाल में आ सके, और वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त इसराइल के इस्तेमाल में आ रहा है और नेतन्याहू इसका मुकम्मल तौर पर भरपूर फ़ायदा भी उठा रहा है, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू जंग से
नुकसान तो उठा रहा है, लेकिन जैसा कि अमेरिका में इस वक्त भी 15 से 16 लाख इसराइली ऐसे हैं कि जो इतने मालदार हैं कि अगर इसराइल का बहुत नुकसान भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त इसराइल के जहाज़ तबाह हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह हो रहे हैं, लेकिन जो उनका ज़ेर ज़मीन असलों का ज़ख़ीरा है वो अब भी है। और जैसा कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके अंदर रात को, तो उसके अंदर उनका एक असले का डिपो जो नज़र आ रहा है कि वो तबाह हुआ है, जो कि ईरान के लिए एक नुकसान है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मिसाइल की बौछार भी की है। और इस वक्त जैसे कि मैंने कहा कि इसराइल के इतने ज़्यादा मालदार लोग हैं वहाँ पर कि अगर जिस वक्त इसराइल वहाँ 40 किलोमीटर का इलाका अगर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वो जंगबंदी भी कर लेता है, तो जंगबंदी करने के बाद वो दोबारा उसको रिपेयर कर लेगा, जो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा मुल्क है और उसके इतने अखराजात नहीं होंगे जितना कि इस वक्त ईरान को अपने आप को सीधा करने में लगेंगे। और अगर वो 40 किलोमीटर का इलाका ले लेता है तो वहाँ पर वो मज़ीद सेटलर को लेके आएगा और उसको दोबारा आबाद करेगा, जो उसके लिए आसान होगा। इसलिए आर्जी तौर पर वो जंग इसराइल जीत भी जाएगा और ईरान ये जंग हार जाएगा। लेकिन अगर ये जंग ऐसे ही जारी रहती है और हिज़्बुल्लाह के हमले ऐसे ही जारी रहते हैं और इसराइल वहाँ पर वो जगह हासिल करने में नाकाम हो जाता है, तो ये एक तो इसराइल की शिकस्त हो जाएगी। दूसरा, जैसे कि अमेरिका वहाँ पे अपने हरमज़ या वहाँ उन इलाकों को खुलवा नहीं पाता और वहाँ से जंग से वापस हो जाता है, तो ये ईरान की फतह होगी और ईरान दोनों जगह से फतह याब हो जाएगा। लेकिन अगर हिज़्बुल्लाह से वो यानी लबनान से कुछ इलाका लेने में वो कामयाब हो जाते हैं तो ये ईरान की हार होगी, क्योंकि इस वक्त वो और ये जंग इसराइल जीत जाएगा। इसलिए अब ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि इस वक्त ये जंग ईरान जीतता है या इसराइल जीतता है, क्योंकि इस वक्त ये जंग ईरान या इसराइल की अमेरिका की नहीं है, बल्कि ये जंग ईरान और अमेरिका की है और अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इस वक्त आने वाले वक्त की सुपर पावर यानी कि ग्रेटर इसराइल जो बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको अमेरिका को तबाह करना ज़रूरी है। और जो आने वाले वक्त में यही जो कुफार ममालिक हैं, यानी कि जिसे नेटो कहा जाता है, तो ग्रेटर इसराइल बनने के बाद ये जैसे आज अमेरिका के आसरे पर बैठे हुए हैं, तो ये इसराइल के आसरे पर ही बैठेंगे। और इसके बारे में तो आने वाले वक्त में जो हालात हैं वही बताएंगे कि इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि लबनान पर हम कब्ज़ा किया जाए, कि वो उसमें कामयाब होता है या नहीं होता। कब्ज़े में नाकाम हो जाता है तो ये जंग ईरान जीत चुका है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो ये जंग ईरान हार चुका है। दूसरा, ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो इस वक्त ईरान इसको उनका पीछा करता है तो भागते हुए इंसान को पकड़ना ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए ईरान को इस वक्त एहतियाती तदाबीर करनी होंगी, क्योंकि अगर वो अब भी उनको नहीं छोड़ता तो वो आखिर में ज़िद होकर किसी भी वक्त अगर एटम बम चला देते हैं तो ये दोनों मुल्कों के लिए तबाही होगी। बाकी अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला ईरान को फतह अता फरमाए और इनको फार को निस्तो नाबूद कराए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।